सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सबसे पहले आवश्यक है पूजा और प्रार्थना के भेद को ठीक किया जाए, मेरी पीआईएल चल रही है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन है इसको डिफाइन किया जाए, मेरी पीआईएल चल रही है। और धर्मांतरण को रोका जाए। धर्मांतरण रोकना क्यों जरूरी आप समझिए। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से रीतियां बदलती हैं, धर्मांतरण से प्रथाएं बदलती हैं, धर्मांतरण से आपकी वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से आपका खानपान बदलता है, धर्मांतरण के बाद आपकी जीवन जीने की शैली बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद आपके अंदर पाक नापाक की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो कन्वर्जन है। कन्वर्टेड हिंदुओं के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। आप भारत में देख लीजिए, चाहे वो कन्हैया लाल देख लीजिए, उमेश कोल्हे देख लीजिए, जो कुछ भी देख लीजिए, कन्वर्टेड हिंदू ही ज्यादा समस्या खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है एनएसए, लेकिन एनएसए को लगाया नहीं जाता है। तो कृपया सुप्रीम कोर्ट सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाएं। आप मानते हो धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? और धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? मुगल यहां व्यापार करने नहीं आए थे, मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने नहीं आई थी। बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है। मुगल यहां पे रूल करने नहीं आए थे, रूल करने अगर आए होते तो जैसे उनको सत्ता मिल गई वो आराम से रूल करते रहते। फिर मंदिर क्यों तोड़ते, कन्वर्ट क्यों करते, किडनैप क्यों करते, जगह जगह हरम क्यों बनाते? इसलिए सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है कि मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे। और दूसरा कि अंग्रेज सत्ता के लिए आए थे। अंग्रेज सत्ता के लिए आए थे, उन्होंने इतने सारे कानून क्यों बना दिए? पूरे देश में गुरुदेव उन्होंने सिविल लाइन बनाई अंग्रेजों ने। मुगलों ने जो काम तलवार के दम पे किया, अंग्रेजों ने सारे काम किए, बस कानून बना के किया। अंग्रेजों ने तलवार नहीं उठाई। मुगलों और अंग्रेजों में यही डिफरेंस है। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। पूरे देश में उन्होंने सिविल लाइन बना दिया। जहां जहां आप पता होगा हर बड़े बड़े शहरों में सिविल लाइन है। क्या कह के बनाया कि भैया हमको यहां पे कलेक्टर का ऑफिस बनाना है, कप्तान का ऑफिस बनाना है। जमीन चाहिए होती थी 10 एकड़, एक्वायर करते थे 100 एकड़। 10 एकड़ में कप्तान का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस बना देते थे, बाकी 90 एकड़ वो क्रिश्चियन मिशनरीज को दे देते थे, चर्चेज को दे देते थे। इसलिए पूरे भारत में आपको जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां की 50% जमीन का मालिक आपको चर्च मिलेगा और मिशनरीज मिलेंगे। जहां जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी वहां पे एक चर्च होगा, एक मिशनरीज हॉस्पिटल होगा, एक मिशनरीज का स्कूल होगा। और अब क्या हो रहा है, 99 ईयर की लीज पूरी हो गई तो सिविल लाइन की जमीन की प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन महंगी होती है, एक बिस्वा बेचते हैं सिविल लाइन का और 20 किलोमीटर दूर जाके 1 एकड़ खरीद लेते। तो अब उनका सेल्फ फाइनेंस सिस्टम हो गया। सिविल लाइन में प्लॉटिंग कर करके वो पूरे देश में चर्च बनाते जा रहे हैं, पूरे देश में हॉस्पिटल बनाते चले जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ। हम आजाद हो गए थे, कायदे से हमें वो जमीन लेना चाहिए था, लेकिन लिया नहीं हमने। घुसपैठ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। लेकिन यूएपीए में डिफाइन नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए खतरा, इसलिए कोई पुलिस लगाती नहीं है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। मुगल भी धर्मांतरण कराने आए, अंग्रेज भी धर्मांतरण कराने आए, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। तो ये वेजिंग वॉर हुआ कि नहीं? और वेजिंग वॉर के लिए बाकायदा सेक्शन है, प्रोविजन है। वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास होता है, लेकिन वेजिंग वॉर में हमने कहीं लिखा नहीं कि धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, इसलिए पुलिस वेजिंग वॉर लगाती नहीं। धर्मांतरण सबसे बड़ा देशद्रोह है। आप भारत के मानने वालों को, भारतीय संस्कृति मानने वालों को, वसुधैव कुटुंबकम मानने वालों को, नारी तू नारायणी मानने वालों को आप फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो जहां जननी जन्म भूमिष्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो जहां माता पिता का पैर छूना भी हराम है।
आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हो जो समता, समानता, समरसता को मानता ही नहीं। आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हो जो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानता ही नहीं। उस रिलीजन में कन्वर्ट करना अपने आप में देशद्रोह है, देशद्रोह की धारा है, लेकिन पुलिस लगाती नहीं। और धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा उनका नेटवर्क होता है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है गुरुदेव, उससे निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर है। अगर आपने मकोका लगा दिया, गुजकोका लगा दिया, तो आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लो, लेकिन लगाते ही नहीं। हमें खुशी आपको यह बताने में है, यूपी में लगना शुरू हो चुका है। उस मेरी पीआईएल के बाद गाजियाबाद में एक जैन परिवार के बच्चे का कन्वर्जन हुआ। मैंने अपना वो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट का कि ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। कमिश्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एनएसए लगा दिया। एनएसए में 1 साल तक जमानत नहीं होती है। मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि धर्मांतरण पे एनएसए लग सकता है। अब उसके बाद यूपी में जब धर्मांतरण होता है तो पहला काम एनएसए लगा देते हैं। एनएसए में 1 साल बेल नहीं होती। मैं आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपने क्षेत्र के माननीय सांसद से मिलिए। आपके क्षेत्र में अगर कहीं भी धर्मांतरण होता है, आप उनसे बोलिए कि पुलिस से बात करके 5 धारा लगवाएं, धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगवाएं, यूएपीए लगवाएं, वेजिंग वॉर लगवाएं, देशद्रोह लगवाएं, और महाराष्ट्र में मकोका उसको कहते हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम का मकोका लगवाएं। कोई कोर्ट इसको अपोज नहीं करेगी। और जिस दिन महाराष्ट्र में जो ये 5 धाराएं लगनी शुरू हो जाएंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सारे मिशनरी और सारे जिहादी महाराष्ट्र छोड़ के भाग जाएंगे। ये मैं गारंटी लेता हूं। सठे साठ्यम समाचरित, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और कुछ लोग सोचते हैं अच्छा धर्मांतरण हो जाएगा तो क्या होगा, कन्वर्टित हो जाएंगे, धर्मांतरण हो जाएगा, अशांति फैल जाएगी। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जब तक वहां सनातन था, शांत, समृद्ध, खुशहाल था। जैसे वहां धर्मांतरण बढ़ा, वहां पे मजहब बढ़ गया, धर्म खत्म हुआ, रिलीजन बढ़ गया, अशांत हो गया, कंधार कहते हैं। कुंभा शांत, समृद्ध, खुशहाल था, काबुल बन गया, अशांत है। पर्सिया शांत, समृद्ध, खुशहाल था, 90% पारसी हुआ करते थे। जब से वो ईरान बना है, अशांत है। कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, राजा भरत की मां, वो कैकेय शांत, समृद्ध, खुशहाल था। जैसे धर्म खत्म हुआ, रिलीजन बढ़ा, वो पेशावर बन गया, अशांत है। बाल्हिक शांत, समृद्ध, खुशहाल था, बल्ख बन गया, मजहब के बढ़ते ही अशांत है। कंबोज शांत, समृद्ध, खुशहाल था। जैसे ही वहां पे सनातन धर्म खत्म हुआ और वहां पे मजहब बढ़ा, बदख्शा बन गया, अशांत है। सुवास्तु शांत, शांत, समृद्ध, खुशहाल था, स्वाद घाटी अशांत है। तक्षशिला दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां हुआ करती थी, जब तक सनातन था, शांत, समृद्ध, खुशहाल था। जैसे वो रावलपिंडी बन गया, मजहब बढ़ गया, अशांत है। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। केवल इतना अंतर हुआ है, सनातन धर्म खत्म हुआ है और मजहब बढ़ा है। तो सबसे बड़ा फर्क ये आता है मजहब बढ़ने से और धर्म खत्म होने से। आप सारे लोग व्यापारी हैं, इसलिए मैं आपको कुछ थोड़ा लाइट बताता हूं। जैसे गंधार, दुर्योधन का ननिहाल, जब तक सनातन था तो आपको दाढ़ी बनाने की आजादी थी, क्लीन शेव रहने की आजादी थी। तो कम से कम 1,00,000-2 लाख लोग नाई वाला काम कर रहे थे। सनातन खत्म हो गया, अब दाढ़ी बना ही नहीं सकते, तो बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं? जोर से बोलिए। नाई वाला काम खत्म, बढ़ गई। आप मेकअप करा नहीं सकते, सारे ब्यूटी पार्लर बंद। फैशन वाला कपड़ा पहन नहीं सकते, तो जो जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं टेलरिंग वाले, वो काम बंद। आपको पर्टिकुलर एक फॉर्मेट पहनना है, वैसे ही कुर्ता पैजामा। ज्यादा कुछ बचा नहीं लोगों को उसमें रिसर्च करने के लिए। सनातन जहां बढ़ता है वहां पे व्यापार बढ़ता है, और सनातन जैसे ही घटता है वहां व्यापार घटना शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन के बाद बांग्लादेश में भी सारी नाई की दुकानें बंद होने वाली हैं, धोबी की दुकानें बंद होने वाली हैं, कपड़ा प्रेस करने वाली दुकानें बंद होने वाली हैं, सारे ब्यूटी पार्लर बंद होने वाले हैं, सारे सैलून बंद होने वाले हैं, सारे यूनिवर्सिटी बंद होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, बहन बेटियों का स्कूल जाना बंद होने वाला है, वो बिल्कुल स्कूल नहीं जा पाएंगे बहुत जल्दी। तो सनातन जब बढ़ता है तो गुलामी बढ़ती है, सनातन जब घटता है तो गुलामी बढ़ती है, सनातन बढ़ता है आजादी बढ़ती है।
आप उदाहरण के देख लीजिए, जहां जहां सनातन घटा है वहां लोगों के, और सबसे ज्यादा पुरुषों की तो गुलामी बढ़ती है, महिलाएं तो 100% गुलाम हो जाती हैं। महिलाएं थर्ड क्लास सिटीजन बन जाती हैं सनातन के घटते ही, मजहब के बढ़ते ही। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। उदाहरण आप देख लीजिए, अपने यहां देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए और बाकी जगह देख लीजिए। और जो कहते नहीं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आप बाबर की तलवार, औरंगजेब की तलवार, लोधी की तलवार, खिलजी की तलवार, किसी की तलवार उठा के देख लीजिए, उस पर क्या लिखा है आपको समझ में आ जाएगा। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। और 15वीं शताब्दी में जो हो रहा था वही 16वीं में हुआ, वही 17वीं में हुआ, वही 21वीं शताब्दी में हो रहा है। आज की डेट में बांग्लादेश में गुरुदेव, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। और क्या देख के हो रहा है? नाम देख के। और आपको पता नहीं आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है, मेरे पास वहां से लोग वीडियो भेजते रहते हैं, मेरा नंबर गूगल पे अवेलेबल है। अंडरवियर उतार उतार के चेक करके मारा गया। एक फैक्ट्री मालिक अनुज शर्मा को उसके ही मजदूरों ने मार दिया क्योंकि वो अनुज शर्मा था। कम से कम 1000 लोगों का परिवार चलाता था उसकी फैक्ट्री से, और उसको ब्रूटली मारा। आज भी जो हो रहा है ये पहले भी हो रहा था। सबसे बड़ा हरम अकबर का 5000 उसने जवान बेटियों को कैद किया हुआ था, 5000। इसके बाद भी वो वहशी दरिंदा मीना बाजार घूमता रहता था, यहां घूमता रहता था, वहां घूमता रहता था। भारत में उसी के कारण बाल विवाह शुरू हुआ, अकबर के कारण। नहीं, हमारे देश में बाल विवाह नहीं होता था, अकबर के कारण यहां रात्रि विवाह शुरू हुआ। नहीं तो रात्रि विवाह तो महापाप है। हमारे तो केवल गर्भाधान संस्कार रात को हो सकता है, बाकी 15 संस्कार हमारे दिन में होते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त में होते हैं। जिसका सबसे बड़ा हरम, जो सबसे बड़ा हरामी, और उसको हमें इतिहास में क्या पढ़ा दिया? सबसे बड़ा महान। इससे झूठा इतिहास क्या हो सकता है? जिसके कारण यहां पे घर में शादी शुरू हो गई, नहीं तो शादी विवाह मठ मंदिर में होता था। अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद पाप माना गया है, और आज की डेट में हम रात्रि विवाह कर रहे हैं। कहां से शुरू हुई परंपरा? उसके कारण। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं, उन्होंने यहां पे रोक लिया मुगलों को, तो कम से कम साउथ बच गया। उत्तर और दक्षिण के कल्चर में जो डिफरेंस है वो केवल मुगलों के रूल के कारण है। दक्षिण के 5 राज्यों में दिन में विवाह होता है, बाकी पूरे उत्तर भारत में रात में विवाह होता है। डिफरेंस क्या है? दिन में विवाह होता था, वो बहन बेटियों को डोली से उतार लेते थे। मंदिर में विवाह होता था, उठा लेते थे, तो घर में विवाह शुरू कर दिया। जवान बच्चियों का विवाह होता था, उठा लेते थे, बाल विवाह शुरू हो गया। ये बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये सारी कुरीतियां मुगलों के समय आई, लेकिन हमें पता ही नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता। और आप देख लीजिए, जहां जहां मुगलों का ज्यादा इंपैक्ट था, वहां आज भी बाल विवाह अभी तक खत्म नहीं हो पाया, रात्रि विवाह खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है।